आदरणीय स्टाफ साथियों और प्यारे बच्चों, अपने इतिहास के अंदर मुगल काल की बात कर रहे हैं ना। दो शासक बता भी दिए आपको, बाबर के बारे में और हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बाद जो हुमायूं का बेटा है, क्या नाम है बेटा उसका? अपने अकबर के बारे में बात करेंगे। मुगल काल में सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति ने शासन किया तो उनका नाम क्या है? अकबर। एक लॉन्ग टाइम तक उन्होंने शासन किया, कारण वो मात्र 14 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे, ठीक है। और शांति पूर्वक उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक राज किया। 49 वर्ष 8 माह उनका शासन रहता है। उनसे थोड़ा कम रह जाता है औरंगजेब का 49 वर्ष 7 माह, ठीक है। लेकिन सबसे अगर लंबा टाइम देखा जाए एक इंडिविजुअली एक शासक के रूप में तो अकबर का ही नाम है। 49 वर्ष और 8 माह तक उन्होंने शासन किया, ठीक है। तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं, आपको पता ही है, और उनकी माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था उनकी माता का? हमीदा बानो बेगम। जो हुमायूं के दूसरे भाई थे ना, हिंदाल। हुमायूं और 4 भाई थे, हुमायूं, हिंदाल, अस्करी और कामरान। तो हिंदाल के एक गुरु थे, उसके हिंदाल के गुरु की बेटी थी हमीदा बानो बेगम, जो सिंध प्रदेश में रहते। जब 1540 में हुमायूं बिलग्राम का युद्ध हार के सिंध की ओर भागा तो वहाँ पर उसको हिंदाल के गुरु मिले, और उन्हीं की गुरु की जो पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, उससे उन्होंने क्या कर ली? शादी कर। वो मतलब वो एक प्रकार से उनके गुरु की, उनके भाई की गुरु बहन थी। क्या थी वो? उनके भाई की गुरु बहन। गुरु बहन तो जानते हो, मतलब अपने गुरु की जो पुत्री होती है या गुरु का जो पुत्र होता है वो हमारे क्या लगता है? गुरु बहन या गुरु भाई लगता है। तो उसके साथ शादी कर ली, और उसी शादी के बाद जब वो 20 साल राणा के घर महल में ठहरे हुए थे तो वहीं पर ही अमरकोट में अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट, सिंध में एक जगह है बेटा अमरकोट, राणा विशाल के घर। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ, ठीक है। और अकबर के जन्म के समय कहते हैं हुमायूं इतना खुश हुआ, उस समय ना उसने सिंध का घेरा डाल रखा था, और जैसे ही उसे पता चला भी अकबर का जन्म हुआ है, मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसने अपने साथियों के साथ, अपने सैनिकों में किस टूरी बांध कर खुशियाँ मनाई थी, ठीक है। और अकबर भी उसके लिए लक्की हुआ, वो सिंध जीत भी गया था। लेकिन उसके बाद पुनः बुरे दिन शुरू होते हैं और हुमायूं को देश छोड़कर भागना पड़ जाता है। लेकिन उसी समय उसका जो बेटा है अकबर, वो अपने एक चाचा कामरान के हाथ में पड़ जाता है। लेकिन कामरान और उसकी माता, वो दोनों उसका क्या है, एक अपने खुद के बच्चे की तरह ही पालन पोषण करते हैं लगभग 12-13 साल तक। अकबर का जो बचपन है वो अपने माता पिता की सेवा में नहीं गुजरा था, ध्यान रखना। उसका जो लालन पालन है उसके चाचा और उसकी 2 ढाई माई थी, महामनगा और बेगमनगा, उन्होंने ही किया था। अकबर उन्हीं को ही अपनी माता मानता था, ध्यान रखना। और महामनगा की जब डेथ हुई तो अकबर ने जैसे सवे के पुत्र अपनाते हैं वैसे अपना सिर भी मुंडवाया, ठीक है। अकबर का पालन पोषण उसकी माता हमीदा बानो बेगम ने ना करके महाम बेगम नामक एक ढाई ने किया था। अपने उसको ढाई कहते हैं, ढाई तो जानते हो ना, जैसे किसी छोटे बच्चे की माता की डेथ हो जाए या फिर उस छोटे बच्चे की कोई ऐसी परिस्थितियां हो जाए भी उसकी माँ उसका पालन पोषण नहीं कर पाए, तो जो दूसरी महिला एक माँ की तरह ही उसका पालन पोषण करते हैं वो क्या कहलाती है? ढाई माँ कहलाती है ना। जैसे कुछ ढाई माँ फेमस हुई है, जैसे किसकी? पन्ना ढाई, है ना। उसी प्रकार एक गोरा ढाई हो है। गोरा ढाई के बारे में आपने नहीं सुना होगा, मारवाड़ के शासक हुए ना जसवंत सिंह, उनका जो पालन पोषण किया उनका नाम गोरा ढाई, ठीक है। उसी प्रकार अकबर की जो ढाई माँ है महाम अनगा, वो बहुत फेमस थी। तो 15 साल तक हुमायूं भी बाहर निर्वासित जीवन जीता रहा। उसी दौरान 12-13 वर्ष तक अकबर ने भी बड़े कठिन दिन देखे, उसके चाचा ने और उसकी ढाई माँ ने उसका पालन पोषण किया। लेकिन जब भारत में वापस एंटर होता है हुमायूं 1554 और 1555 मच्छीवाड़ा सरहिंद के युद्ध जीतता हुआ, तो उस समय हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। थोड़े टाइम बाद आपको बताया था ना, दीन पना महल की सीढ़ियों से गिर जाता है। इस बात का पता चलता है बैरम खां को। एक व्यक्ति का नाम याद रखना पड़ेगा। अकबर की जितनी भी सफलताएं हैं 1555 से लेकर 1565 तक, उन 10 वर्षों की जो सफलताएं हैं वो सारी सफलताएं या सभी सफलताओं का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? बैरम खां, ठीक है। बैरम खां एक सिया मुसलमान था, ठीक है। उसकी नीतियाँ मतलब
धार्मिक संप्रदाय से दूर थी उसकी नीति, मतलब वो सभी धर्मों को एक समान मानता था। ठीक है, एक अच्छा व्यक्ति था बैरम खां, फारस का था वो भी। तो जब बैरम खां को पता चला भी इसके पिता की जो मौत हो गई है, देश के अंदर अभी उपद्रव फैले हुए हैं, तो उन्होंने क्या है वहीं पर ही ईंटों का सिंहासन बनाकर, सिंहासन तो क्या था बेटा, सीधी ऐसे ईंटें रख दी होगी, और उन ईंटों के ऊपर अकबर को बिठाकर वहीं पर इसका क्या कर दिया, राज तिलक में। अकबर का 2 बार राज तिलक हुआ था, ध्यान रखना। एक बार सिंध में जब उसे ईंटों के सिंहासन पर बिठाकर किया गया, और दूसरी बार फिर विधिवत रूप से दिल्ली में। तो अकबर ने 1556 में मौत हुई थी ना, पता ही है आपको, हुमायूं की है ना। तो 1556 में शासक बना अकबर, और 1605 में उसकी आगरा में मौत हुई थी। ठीक है, तब तक लगभग 49 वर्ष 8 माह अकबर ने शासन किया। अकबर पहला व्यक्ति था जिसने राजनीति और धर्म को अलग अलग किया। ठीक है, पहले जितने भी शासक हुए, चाहे वो दिल्ली सल्तनत काल है या फिर बाबर था, चाहे हुमायूं था, वो अपने आप को राजनीति को धर्म से ऊपर नहीं उठा पाए। उनके लिए धर्म पहले था और राजनीति बाद में। लेकिन अकबर ने क्या किया, धर्म को अलग और राजनीति को अलग रखा। ठीक है, उसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आपने फिल्म देखी होगी जोधा अकबर, है ना, जो अपने आमेर के राजा मान सिंह की बहन थी वो जोधा। हरखूबाई नाम था उसका ओरिजिनल, क्या नाम था, हरखूबाई। तो हरखूबाई से उन्होंने शादी की। वो आपको एक शादी का पता है, उन्होंने बहुत सारी राजपूत महिलाओं से शादी की थी। और दूसरा उन्होंने क्या किया, उनसे शादी करने के बाद उनका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया उन्होंने। देखो शादी पहले भी करते थे, ऐसे नहीं है मुसलमान शादी नहीं करते थे, हिंदू महिलाओं से करते थे। शायद पता भी होगा, जो अपने 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं इनको मैं बताता हूँ कि कैसे सिकंदर लोदी की माता एक सुनार की बेटी थी, है ना, या किस शासक की माँ वो एक जाट की बेटी थी, वो एक राजपूत थी। तो वो क्या करते, अगर शादी कर भी लेते ना, तो उस शादी के बाद उन महिलाओं का धर्म परिवर्तन करा देते थे, और उन्हें धार्मिक रीति रिवाज या फिर जो धार्मिक परंपराएं थी हिंदू धर्म की, उन पर रोक लगा देते थे। लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया। जैसे उन्होंने जोधाबाई से विवाह किया, ठीक है, तो उनको धार्मिक रूप से छूट थी। जैसे हिंदू धर्म के अंदर जैसे शाम को दीपक जलाते हैं, तो वो अपने मंदिरों में, अपने महलों में वैसे ही छोटा मोटा कोई मंदिर बनाकर शाम को दीपक जलाना, पूजा पाठ करना, ठीक है, इन सभी कामों की छूट दे रखी थी। और अकबर होली का त्यौहार है, चाहे दीपावली का है, रक्षाबंधन है, या फिर ईसाई धर्म के कुछ त्यौहार है, या फिर फारसियों के जैसे नौरोज जैसे त्यौहार है, उन सभी त्योहारों को उतने ही आदर के साथ मनाता था जितना कि वो अपने इस्लाम धर्म के त्योहारों को मनाता। उन्होंने भारत में क्या, पहले जजिया कर था, जजिया के बारे में जानते हो ना, जो हिंदुओं से लिया जाता था। तीर्थ यात्रा कर अगर कोई हिंदू गंगा, यमुना, द्वारका, काशी कहीं स्नान करने जाता तो उसे तीर्थ यात्रा कर देना पड़ता था, वो हटा दिया उन्होंने। अकबर ने पहली बार, आप सोच रहे हो कि अब जैसे बाल विवाह होते हैं, सरकार ने 1829 के अंदर एक्ट आया था, शारदा एक्ट ना, जिसके तहत बाल विवाह पे रोक लगी। लेकिन अकबर पहला व्यक्ति था जिसने 1864 के अंदर एक ऐसा बिल पास किया। हालांकि उस समय वो कानून तो नहीं था, लेकिन उसने बर्बली या लोगों को ऐसा संदेश दिया कि 14 वर्ष से पहले लड़के की और 12 वर्ष से पहले लड़की की कोई भी शादी ना करे। ना कि वो कोई कानून नहीं था, अगर कोई करता तो ऐसे नहीं उसको सजा मिलती थी या उनका विवाह रोक दिया जाता था। लेकिन पहली बार सोचा अकबर ने जरूर कि 14 और 12 वर्ष से पहले कोई भी अपने बच्चों की शादी ना करे, कम से कम, इससे ऊपर अलग बात थी। लेकिन पहली बार अगर किसी ने शादी के लिए आयु निर्धारित की तो किसने की? अकबर ने सती प्रथा रोकने के लिए लोगों को प्रमोट किया, भाई ये गलत बात है, अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी रीमैरिज करो ना, उसे सती करने को विवश क्यों करते हो। तो सती प्रथा को रोकने के लिए, विधवा विवाह को प्रमोट करने के लिए उन्होंने अपने पास में से कुछ पैसे दिए